हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज दिन है ट्यूसडे का और तारीख है 19 जुलाई की। सुबह सुबह मैं किचन में आ गई हूँ और प्लेटफॉर्म पे जो बर्तन मैं सूखने के लिए रख देती हूँ, देख रही हूँ अच्छे से ड्राई हो गए होंगे तो उनको अपनी जगह पर रख रही हूँ। किचन में मैं आई हूँ विक्की के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो विक्की भी रेडी हो रहे हैं और मीनवाइल मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो क्योंकि काउंटर देखते ही आप लोग, ज़्यादा बड़ा है नहीं मेरे किचन का, तो सारी चीज़ें अगर फैली हो तो काम करते बिल्कुल भी नहीं बनता। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें हटाती हूँ फिर काम शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने तवा रख दिया है गरम होने के लिए, सिम पे रखती हूँ पर रख देती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी मतलब विक्की को देती हूँ सुबह सुबह पीने के लिए। गर्म बोले तो लूक वार्म, तो उससे भी मतलब हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, तो वही कर रही हूँ। और आटा भी मैं गूंद कर फ्रिज में रख दिया था। आज मैं विक्की को नाश्ते में दे रही हूँ थेपला बनाकर। तो थेपले के आटे में मैंने डाला है मेथी, सूखी मेथी और तिल्ली, जीरा, अजवाइन, हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली और नमक तो डालते ही हैं। उसका आटा गूँथ लेंगे और फिर उसके थेपले बनाएंगे। और वो पानी मैं उनको दे चुकी हूँ पीने के लिए। और अब मैं चाय बना रही हूँ हम दोनों के लिए। कभी कभी मैं उनके साथ ही सुबह चाय पी लेती हूँ और कभी उनके जाने के बाद, डिपेंड करता है, जितना टाइम हो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। आज टाइम था तो दोनों की चाय साथ में बना ली। तो बस अभी चाय का पानी रखा था तो चाय पत्ती, फिर चाय का मसाला और शुगर। एक बार मेरे वीडियो पर कमेंट आया था कि चाय का मसाला क्या होता है, तो आप लोगों में से कितने लोगों के घर आप लोग चाय का मसाला बनाते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चाय का मसाला ना सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए ही नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, इसलिए मैं चाय का मसाला ज़रूर यूज़ करती हूँ। और हमारे में थोड़ा ट्रेडिशन भी है चाय का मसाला बना कर रखने का, तो जो बचपन से आदत होती है वो ही इंसान करता है। बस अब चाय का पानी मैंने रख दिया है, वो उबलता रहेगा, तब तक मैं पराठे मतलब थेपले बनाकर स्टार्ट करूँगी। जल्दी जल्दी काम करो तो कोई ना कोई चीज़ गिरेगी, कुछ ना कुछ होएगा ही। ये दाल घोटनी गिरी अभी मेरे हाथ से। बस जो थेपले का आटा मैंने रात में लगा के रखा था, बस उसके अभी थेपला बनाना स्टार्ट करूँगी। इतनी सुबह से मतलब सब्जी पराठा ये तो कोई खा नहीं सकता है ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराठा रहे नाश्ते में, या किसी दिन सैंडविच बना दो तो खाने वाले को भी अच्छा लगता है और बनाने वाले को भी, क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है। तो बस इसीलिए। और ना गलती से थोड़ा ये थेपले का आटा मेरा टाइट हो गया था, थोड़ा रोटी जितना होना चाहिए थेपले का आटा। मैंने चेक किया कि थेपला हुआ है, सॉरी तवा गरम हुआ या नहीं, बट तवा ठीक से गरम नहीं हुआ था, तो मैं दूसरे थेपले का भी लोई बनाकर रेडी कर लेती हूँ, तब तक तवा भी गरम हो जाएगा। मतलब सुबह के टाइम इतना जल्दी रहता है ना कि ऐसा लगता है एक एक सेकंड का बिल्कुल सदुपयोग कर लो वरना लेट हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से काम करते हैं। और आई थिंक सुबह के टाइम सभी होम स्टेज वाइफ को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी तो रहती होगी। बस ये थेपला रेडी हो गया तो अब मैं सेकंड थेपला बेल लूँगी। बस फिर अलट पलट कर सेक लिया था थेपला, तो अब उस पर ऑयल डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आप घी से भी सेक सकते हैं। और बीच बीच में विक्की और मैं बातें भी कर रहे हैं कुछ कुछ। तो अभी ये थेपला मेरा हो ही गया है, फूल गया है, तो अब इसको पलट के अच्छे से सेक लूँगी। और मीनवाइल चाय का पानी भी उबल गया है तो उसमें भी दूध डालना है। बस फिर नाश्ता रेडी हो गया था तो अचार के साथ ये देकर आऊँगी।
और तब तक चाय भी अच्छे से उबल जाएगी। तो मतलब विकी खाना स्टार्ट कर देंगे, फिर मैं उनको चाय दे दूँगी, क्योंकि चाय अगर अच्छे से उबले नहीं ना तो फिर उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता। तो बस अब मैं चाय छान ली हूँ और ये चाय मैं देकर आऊँगी विकी को, और फिर उनके जाने के बाद मैं घर का काम करना शुरू करती हूँ, जो कि अब मैंने स्टार्ट किया है। आज के वो बहुत दिन से ना मैंने साबुन वाला पोछा नहीं लगाया था घर पे। क्या कुछ भी हो, अपन रहते हैं, कितनी भी साफ़ सफाई करो लेकिन टाइल्स तो थोड़ा ना थोड़ा गंदा हो ही जाती है ना। तो बस मैं कभी कभार एक पोछा साबुन वाला पानी का लगा देती हूँ और फिर उसके बाद दूसरा पोछा साफ़ पानी से लगाती हूँ, तो टाइल्स एकदम अच्छे से चमक जाती है। तो ये मैंने पोछे वाली बाल्टी में साबुन का पानी बना लिया है, और मैं साबुन का पोछा थोड़ा गिला गिला ही मारती हूँ ताकि ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, नहीं तो फिर वो मतलब दोबारा जब पोछा लगाएंगे ना तो फिर वो वाइट वाइट ही दिखता रहेगा, इसीलिए। तो बस सबसे पहले मैं हमेशा पूजा स्थान के पास जो हमने बनाया है, सबसे पहले पोछा वहीं लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। हम लोगों को अपने घर से आदत है एकदम, मतलब वो साबुन वाला पोछा, और ये वहाँ तो बाइयाँ थी तो हम लोग वीक में मतलब एक ना एक बार लगवा ही लेते थे उन लोगों से साबुन वाला पोछा। पर यहाँ मैं कम से कम एक आध महीने में एक आध बार तो लगा ही लेती हूँ। इससे क्या, घर अच्छा साफ़ सुथरा दिखता है, और घर साफ़ रहता है तो मन भी प्रसन्न रहता है। बस यही रीज़न है ऐसा कुछ करने का। और ऐसा भी कहा जाता है ना, लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ पर साफ़ सफाई हो। तो साफ़ सफाई हमेशा अपने घरों में रखना चाहिए ताकि घर में बरकत बनी रहे। ऐसा बड़े लोगों से सुना है और मेरा खुद भी इसमें मानना है। बस इसीलिए मैं मतलब साफ़ सफाई वैसे भी करनी चाहिए और ये प्रयोजन भी होना चाहिए। ये देखिए मेरी बाल्टी में साबुन का पानी है और इसी से मैं पोछा लगा रही हूँ। तो अभी मैं मतलब हॉल में लगा लिया था, तो अब मैं किचन में पोछा लगाऊंगी। किचन में वैसे ज़्यादातर ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है साबुन वाले पोछे की। कभी कभी तो मैं डायरेक्ट हर तरफ से पानी फेंक के किचन ऐसे भी धो लेती हूँ। पर ना हमारी किचन की टाइल्स जो भी मतलब बिल्डर है उसने ना सही फिक्स नहीं किए। जो बीच की लाइन्स है ना वो इतनी काली काली है, पता नहीं कैसे फिक्स किए वो लोग। ऐसे इतना सफाई करने के बाद भी वो कभी वाइट होती ही नहीं है, ब्लैक की ब्लैक ही रहती है। बस फिर मैं बैल्कनी में आ गई हूँ। बैल्कनी भी काफ़ी गंदी हो गई थी हवा धुंध की वजह से, और पौधे के पत्ते भी झड़ गए थे। तो जो साबुन वाला पानी है ना वो मैं यहीं बैल्कनी में फेंक दूँगी ताकि बैल्कनी भी अच्छी एकदम साफ़ हो जाए। और ये जो भी एक्स्ट्रा सामान है वाइपर वगैरह ये भी मैं हटा दूँगी ताकि सफाई करने में आसानी हो। आखिर बालकनी भी तो हमारे घर का ही हिस्सा है ना, तो इसकी सफाई करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। तो बस अच्छे से साफ़ सफाई करके मतलब ना मुझे कभी कभी एकदम दिल को बहुत प्रसन्नता होती है जब अपन कोई काम करते हैं, वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। जैसे हमने वॉलपेपर भी लगाए ना, वो अच्छे दिख रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर। और नूतन सक्सेना जी, सूफिया बेगम जी, कमर, और मतलब जिसका नाम अगर मैं भूल भी गई हूँ तो हरप्रीत, इन सब ने बहुत मतलब सबको वॉलपेपर्स अच्छे भी लगे। मैंने पूछा था तो आप लोगों ने कमेंट में रिप्लाई भी किया तो मुझे अच्छा लगा। और अब मैं जो है यहाँ पर सिंपल पानी वाला पोछा लगा रही हूँ ताकि मतलब जो साबुन की चिकनाहट है वो भी निकल जाए और टाइल्स अच्छे से साफ़ हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुबह का काम ख़त्म करके बस मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। आज लंच में मैंने खाए थे पोहे। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती तो मुझे खाने का मन नहीं करता, जैसे ऐसा हो जाता है जैसे भूख मर गई हो। तो बस मेरा पोहा खाने का मन था तो मैंने पोहा बना लिया था, तो वही मैंने लंच में खाया है। और कल रात हम कहाँ गए थे वो आप वीडियो में देख लीजिएगा जो कि आगे है। देखिए लोकेशन कितनी अच्छी है ना, और जिस जगह पर हम आए हैं वो जगह यकीन मानिए हर लेडीज़ को पसंद है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस जगह पर आए हैं हम। इस जगह की खूबसूरती को चार चांद ये लगाता है फाउंटेन यहाँ का, और हम आए हैं शारजा गोल्ड सूक में। तो चलिए चलते हैं अंदर और आप लोगों को यहाँ के डिज़ाइंस भी दिखाती हूँ
और मैंने क्या ख़रीदा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा वीडियो के एंड में। ये गोल्ड सूक में ना दोनों तरफ सिर्फ सोने की शॉप्स है, सोने की ज्वेलरी, और मतलब कुछ शॉप अरबिक ज्वेलरीज़ की भी है। और यहाँ पर सबसे मेन बात ये कि ये लोग गोल्ड पुराना जो है वो एक्सचेंज भी कर लेते हैं। तो जो शारजा में रहता है उसको तो पता ही होगा, फिर भी मैंने जो लोग इंडिया से मेरा चैनल देख रहे हैं उनके नॉलेज के लिए बताया है। और ये देखिए यहाँ से डिज़ाइंस इतना ज़्यादा ब्राइट है ना कि डिज़ाइन कैमरा कैप्चर करने में बहुत मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था, इस टाइप का हो रहा था, क्योंकि एकदम ज़्यादा ग्लेयर था तो ठीक से वो कैमरा मतलब कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था डिज़ाइन। फिर भी मैंने अपनी कोशिश पूरी की है आप लोगों को सारी डिज़ाइंस दिखाने के लिए। और जिस शॉप में हम गए थे ये वहाँ के क्लिप्स हैं। Jet planes in the night sky with you, getting high in the ये सारी sunrise with जेंट्स की you. रिंग्स हैं और कुछ इसमें लेडीज़ की भी हैं, पर ज़्यादातर सेक्शन ये जेंट्स की रिंग्स का था। बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन था इस शॉप में भी। I wasn't missing a thing, no, I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that मैंने कई ब्लॉगर्स को देखा है गोल्ड सूक में जाके बड़े बड़े पूरे हार पहन के फ़ोटो मतलब उसमें डालेंगे और वीडियो में डालेंगे, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मेरी मतलब ज़मीर गवारा नहीं करता, क्योंकि मैंने जो चीज़ ली मैं उसी का वीडियो बनाना चाहती थी और मैंने वही बनाया भी और वही आप लोगों को दिखाया भी। ये मतलब जो चीज़ मैंने ली नहीं वो मैंने पहनी भी नहीं, तो मतलब मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता जबरन शो ऑफ वाला। बस फिर हमारा काम हो गया था, हमने ख़रीद लिया और हम बाहर आ गए थे। ये गोल्ड सूक यहाँ से है और वो लास्ट में बहुत ही बड़ा गोल्ड सूक है और एक एक कंपनी की दो दो तीन तीन शॉप्स भी हैं इस गोल्ड सूक में। बहुत ही अच्छा गोल्ड सूक है ये। यहाँ तक कि सेम कंपनी का जैसे 22 कैरेट गोल्ड की शोरूम अलग है, 21 कैरेट का शोरूम अलग है इसी गोल्ड सूक में। गोल्ड सूक है ना बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है। इवन कई लोग बोलते हैं दुबई के गोल्ड सूक से पहले, इवन कई लोग बोलते हैं कि दुबई के गोल्ड सूक से पुराना है शारजा का गोल्ड सूक। मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर रही हूँ, पर बिल्डिंग बहुत अच्छी है और बहुत पुराने ज़माने वाली बिल्डिंग है ना। तो यहाँ मतलब ना एकदम ऐसा लगता है पिछले ज़माने में जाके शॉपिंग कर रहे हैं। हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, विक्की को कोई ऑफिस की कॉल आ गई है तो वो कार में बैठे हुए हैं, कॉल अटेंड कर रहे हैं, इसलिए मैं इतनी देर आप लोगों से यहाँ पे बातें कर रही हूँ। नहीं तो अब तक तो हम लोग घर के लिए निकल भी गए होते। एनीवेज़ घर जाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है और प्राइस भी बता दूंगी गोल्ड का किस प्राइस पे लिया है। तो चलिए चलते हैं घर। हमारे घर हमारी मम्मी के घर से ट्रेडिशन है कि जो भी नया ज्वेलरी लेकर आएँ, चाहे सोने का हो या चांदी का, तो जो लक्ष्मी माता जी होती हैं उनके पास मतलब सबसे पहले उनको ऑफ़र करते हैं हम लोग, फिर हम पहनते। तो मैंने अपना जो कल मैं लेकर आई थी वो यहीं पे रखा है। इसका मैं आपको क्लोज लुक भी दिखाऊंगी। ये 4 चूड़ियाँ मैंने लिए। ये मतलब चॉइस तो विक्की की ही है। ये डल शाइन में है और ये थोड़ा ऐसे डिज़ाइन है। और इनकी फ़ोटोज़ में भी मैं डाल दूँगी, तो आप लोगों को कौन सी चूड़ी ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके बताइएगा, डल शाइन वाली या डिज़ाइन वाली।
कल गोल्ड का प्राइस था 22 कैरेट का 195 दिरहम पर ग्राम। तो मैं उसका मतलब इंडियन रुपीज़ में कितना हो जाता है वो मैं आपको बता दूंगी। और 17 दिरहम पर ग्राम उन्होंने हमसे मेकिंग ली है, तो वो भी मैं हिसाब डाल दूंगी कितना बनता है। तो आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा कि इंडिया के हिसाब से मुझे गोल्ड का ये बैंगल्स जो है सही प्राइस में मिला या नहीं। आप लोग मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज़्यादा बार गोल्ड ख़रीदते होंगे, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैंने सही सौदा किया या नहीं। और मैंने अभी ड्रेस चेंज कर लिया है, मुझे सुपरमार्केट जाना है थोड़ा सब्जी वगैरह लेने के लिए, और देखती हूँ अगर दूध भी ख़त्म हो गया होगा तो वो भी ले आऊँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। व्यूज़ तो थोड़े बहुत आ ही जाते हैं मेरे वीडियो पर लाइक्स बहुत कम होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप सब कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।